मेरे प्रिय ओडिशावासियों और देश के जागरूक नागरिकों, मैं आप सभी का सादर नमन करता हूँ। आज एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक के रूप में मैं आप सभी का ध्यान एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। आज भारत की तेजी से बढ़ती आर्थिक प्रगति, जो विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में मान्यता प्राप्त कर चुकी है और जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है। यह प्रगति कुछ लोगों, संगठनों और देशों को शायद स्वीकार्य नहीं हो रही है। स्वयं को सर्वशक्तिमान समझने वाले कुछ राष्ट्र और उनके नीति निर्माता प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भारत की इस प्रगति को धीमा करने की रणनीतियां बना रहे हैं और उस पे काम कर रहे हैं। पड़ोसी देशों को भारत के विरुद्ध भड़काना, हमारी आर्थिक स्थिति को कमज़ोर करने की प्रयास करना, यह सभी गतिविधियां हमें सावधान करती हैं कि हमें आत्मनिर्भर और सचेत रहना चाहिए। हमारा महान भारतवर्ष विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, विशाल मानव संसाधन का स्वामी और एक प्रमुख उपभोक्ता बाजार है। आज विश्व के व्यापार में एक अग्रणी भूमिका निभा रहा है। 2024-25 में 2.4% की नियंत्रित मुद्रास्फीति दर इसका एक स्पष्ट उदाहरण है। ऐसे समय में देश के हर जागरूक उपभोक्ता और उद्योगपति का कर्तव्य बनता है कि वह स्वदेशी वस्तुओं को उत्पादन, क्रय, विक्रय और उपयोग को बढ़ावा दें। यही हमारी आत्मनिर्भरता का आधार बनेगा और हमें एक सशक्त राष्ट्र की ओर ले जाएगा। नाम नहीं एक जश्न है भारत, रग रग में है जीत की आदत, ऐसा हुनर दुश्मन भी सलामी दे। तू सूरज हम तेरे उजाले, तुझसे जुदा नहीं होने वाले, आखिर तक हम सफर तिरंगे के। आज का भारत किसी धमकी या दबाव में आने वाला नहीं है। यह नया भारत अपने राष्ट्रीय हितों को रक्षा करना अच्छी तरह जानता है। आइए हम सब मिलकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के वोकल फॉर लोकल आह्वान को सशक्त बनाएं। याद करें, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग की प्रेरणा दी थी। आज माननीय प्रधानमंत्री जी भी हमें स्वदेशी अपनाने का आह्वान दे रहे हैं। मैं आप सभी से विनम्र अनुरोध करता हूँ, आइए इस अभियान में हम सब एकजुट हों। इससे हमारे किसान, मजदूर, बुनाकार, व्यापारी, युवा, महिलाएं और लघु एवं मध्यम उद्योग से जुड़े वर्गों को सीधा लाभ मिलेगा, जिससे देश की आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। राष्ट्र सर्वोपरि के सिद्धांत से प्रेरित होकर हम सबको अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। राजनीतिक दल, विचारधारा, जाति, धर्म, संप्रदाय, इन सब से ऊपर उठकर हमें एक सजग देशभक्त और जागरूक नागरिक के रूप में स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग अपने दैनिक जीवन में करना चाहिए। भारतवासी माने चलतु शपथ नेबा, आमे केवल स्वदेशी सामग्री व्यवहार करिबा, कोनोसी बाहर सामग्री आमे व्यवहार करिबा नहीं। हम माने जो माने भारत को टैक्स लगाई ब्लैकमेलिंग करूछन्ती, आमे भारतीय हिसाब रे हमर दायित्व जे आमे वर्तमान शपथ नेबा केवल स्वदेशी सामग्री आमे व्यवहार करिबा। छोट दोकानी हो किंबा बड़ ऑफिस बाबूटे हो, समस्ते निजर सहयोग हाथ बढ़ाई पारे। आमे दैनंदिन जीवन में जहाँ भी करवा आमे ध्यान रखा केवल स्वदेशी सामग्री व्यवहार करवा। कौनसी भारत बाहर तैयारी होइतिबा सामग्री को आमे व्यवहार करवा नहीं। प्रति मुहूर्त जो लगौथिबा टिकसरू निजको मुक्त रखिया हेले गोटे छोटिया काम आमको करिया पड़ो।
ସେଇଟା ହେଲା ଆମେ ସ୍ୱଦେଶୀ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ସ୍ୱଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ କିଣିବା, ବିକିବା ଏବଂ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଏଇ ଛୋଟିଆ କାମଟିରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଶ ମନକୁ ମନ ଟଳବଟଳ ହେବେ। ଆମେ ହେଉଛି ସର୍ବବୃହତ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଖାଉଟି ଆମ ଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବିଦେଶକୁ ଆମେ ଦେଉଛେ, ଆମର ପଇସା ବିଦେଶକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଅର୍ଥନୀତି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଉଛି। ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇକରି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆମ ଉପରେ ଇସ୍ତାନିତ ହେଲେଣି, ଆମ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟିକସ ଲଗେଇକରି ଆମ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଭୂମିକା ଦେଶ ଭିତରେ ଦେଇପାରିବେ, ସେଇଟା ହେଲା ସ୍ୱଦେଶୀ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ବିଦେଶୀ ନିର୍ଭରଶୀଳତା କମାନ୍ତୁ। ସ୍ୱଦେଶୀ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ବିଦେଶୀ ନିର୍ଭରଶୀଳତା କମାନ୍ତୁ। ନିଜ ଦେଶରେ ନିଜ ପଇସା ରହୁ, ବିଦେଶକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ ପଇସା ନ ଯାଉ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।